अहंकार की मदद नहीं करते भगवान। श्री कृष्ण भोजन करने बैठे थे। रुक्मणी जी ने 56 भोग की थाली सजाकर रख दी और श्री कृष्ण को भोजन करा रही थी। रुक्मणी जी ने कहा, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के लिए दौड़ते रहते हैं। कभी किसी का कुछ काम आ जाता है तो आप दौड़ जाते हैं। आज बैठे हैं तो आराम से भोजन करें, हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। श्री कृष्ण बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज मैं शांति से भोजन करूंगा। भगवान रोटी खाने के लिए हाथ मुंहों के पास लाते ही हैं कि उन्हें कुछ ध्यान आता है। वे रुक गए और रोटी का टुकड़ा फिर से थाली में रख दिया और खड़े हो गए। उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, मैं अभी आता हूँ। रुक्मणी जी ने कहा, आप खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं प्रभु? श्री कृष्ण बोले, मेरा एक भक्त है, बहुत डूबकर मेरी भक्ति करता है। वह ओघड़ जैसा रहता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। कभी कोई उसे मार देता है, लेकिन आज तो अति हो गई है, लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। वह मेरा ही नाम ले रहा है तो मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण 2 कदम आगे बढ़ाते ही हैं और रुक जाते हैं। वे फिर से रुक्मणी जी के पास आ जाते हैं। रुक्मणी जी ने पूछा, आप तो लौट आए, क्या हुआ? आप भक्त की मदद के लिए नहीं जा रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, बस अब वहाँ मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त ने भी पत्थर उठा लिए हैं। अब वह भी पलटकर जवाब दे रहा है। चलो भोजन करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि इस कथा का संदेश यह है कि जब हम भगवान का पूरी भक्ति और भरोसे से करते हैं तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह हमारी सुरक्षा करे। लेकिन जब हम खुद को श्रेष्ठ मानकर अहंकार वश काम करने लगते हैं तो भगवान मदद नहीं करते हैं। इसका ये मतलब है कि हमें कर्म ही नहीं बनना है, केवल कर्म करना है। क्रोध और अहंकार न करें। जो क्रोध और अहंकार करते हैं वो कभी भगवान को नहीं पा सकते।